मोदी का भी धन्यवाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। चलिए सुल्तानपुर से देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मेनका गांधी 27,000 वोटों से यहां पर पीछे चल रही हैं। अलीगढ़ से चौधरी विजेंद्र सिंह 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद में रुचि वीरा 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। देखिए मुरादाबाद से चौंकाने वाला नतीजा कहा जाए कि सामने आया है, जहां पर 1 लाख वोटों से रुचि वीरा आगे चल रही हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी 27,000 वोटों से फिलहाल पीछे चल रही हैं। अलीगढ़ से विजेंद्र चौधरी 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए बड़ी खबर रामपुर से मोहिबुल्लाह नकवी ने जीत दर्ज की है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है मोहिबुल्लाह नकवी, उन्होंने जीत दर्ज की है। रामपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें रामपुर से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। काफी कयास यहां पर लगाए जा रहे थे और देखिए आजम खान की नाराजगी की बात की जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है रामपुर से मोहिबुल्लाह नकवी ने जीत दर्ज की है और उनको एक बाहर से लाया हुआ आयातित प्रत्याशी बताया गया था रामपुर में, लेकिन जीत दर्ज की है समाजवादी पार्टी से उन्होंने और एक शानदार जीत दर्ज कर अपने नेता को रामपुर उनकी झोली में डाला है। तो ये रामपुर लोकसभा की सीट जो है वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर मोहिबुल्लाह नकवी उन्होंने यहां से जीत दर्ज की है। तमाम नाराजगियों दुश्वारियों के बावजूद भी मोहिबुल्लाह नकवी ने यहां से जीत हासिल की है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आजम खान की नाराजगी नाहिद जी लगातार वहां पर बनी हुई थी। कहा जा रहा था कि आजम खान जी वहां पर नाराज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं मनाने में मुझे लगता है कामयाब रही उन तमाम वोटर्स को, आजम खान जी को, और जीत हासिल हुई है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और मैं खुद भी रामपुर चुनाव में रही और मेरे वालिद साहब भी रामपुर से चुनाव लड़ चुके हैं एमपी का 1996। तो हम जुड़े हुए रामपुर से। बहुत बहुत मुबारकबाद मौलाना साहब को। और जो ये मौलाना साहब की जीत हुई है ये पीडीए समाज की जीत है, क्योंकि पीडीए समाज ने भरपूर तरीके से मौलाना साहब का समर्थन किया और उनके ऊपर वोटों की झमाझम बारिश, तो जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। रोज बीजेपी वाले तंज करते थे हम पे, ये वो क्षेत्र है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको लेकर रोज बीजेपी वाले तंज करते थे और तंज किस बेसिस पे करते थे कि कैसे उन्होंने बेईमानी करके इस सीट को हथिया लिया था, इसके तंज करते थे। बड़ी खुशी से वाह 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 करते हुए तंज करते थे। आज इस तरह से चुनाव में इन्होंने बेईमानी की। आपको याद होगा कैसे डिबेट पे बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता इस सीट को लेकर तंज करते थे। आज जनमानस ने सबक सिखाने का काम किया, रामपुर के पीडीए समाज के लोगों ने सबक सिखाने का काम किया बीजेपी को और मौलाना साहब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी मौलाना साहब उनको जो भारी भारी मतों से विजयी करा, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी आप मुरादाबाद सीट की भी बात कर रहे थे। मुरादाबाद सीट पे आप याद करिए जिस प्रकार प्रत्याशी बनते, पहले एसपी हसन साहब से, उसके बाद रुचि वीरा जी को इस तरह टिकट मिला, तो बीजेपी के लोग और खुद चैनल वाले बैठकर सारे चैनल्स पे बोलते रहे कि अरे ये तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अब यहाँ पर नहीं मिलेगा वोट और ऐसे हो जाएगा तो अब नहीं जीत पाएगी सपा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए यहाँ भी माननीय अखिलेश यादव ने अपनी ताकत साबित की कि वो देश के एकमात्र ऐसे नेता है जो पीडीए समाज का सारा वोट ट्रांसफर करा सकते हैं और उन्होंने ट्रांसफर कराया अपर कास्ट की जो हमारी प्रत्याशी रुचि वीरा जी को, वो भी भारी मतों से जीती। अभी और वैश्य समाज की है उनको सारा वोट ट्रांसफर कराया। ये केवल और केवल ऐसी ताकत पीडीए समाज का सारा वोट ट्रांसफर कराने केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव की चलकर। अभी आप गाजीपुर सीट की बात करें तो गाजीपुर सीट में जिस तरह से मुख्तार अंसारी की हत्या हुई तो वहां जनमानस ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे अंसारी साहब, ये सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और समाजवादी पार्टी आप देखिएगा अभी सारी सीटों पर इसमें भी आप देखिएगा कि जैसे जैसे रिजल्ट आएगा आप देखिएगा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। कुछ नहीं तो हम लोग 65 से 70 टच करेंगे। अभी थोड़ा इंतजार करिए आप। देखिए जिस प्रकार से नाहिद जी मैं वापस आता हूँ आपके पास, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया इन तमाम सीटों का
और समाजवादी पार्टी जो है निश्चित तौर पर यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन मुरादाबाद में आप देखिए 1 लाख सीटों की, अगर 1 लाख वोटों से जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो है वो आगे चल रही है। रामपुर से जीत दर्ज कर ली है समाजवादी पार्टी ने, और ये कहा जा रहा था कि वहां पर भी तमाम दुश्वारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीत दर्ज करने में सफल नहीं है। गाजीपुर की हम बात करें तो अफजाल अंसारी वहां पर एक बहुत बड़ी बढ़त जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो तमाम सीटें हैं जिन पर न सिर्फ पीडीए की जिस तरह से उन्होंने बात की थी, बल्कि पीडीए का जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर करवाया है। राजेंद्र जी, अगर हम बात करें तो ये जो सारा वोट आपने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो पूरा एक वोट है वो कहीं ना कहीं अपने पाले में करने में पूरी तरह से अखिलेश जी कामयाब नजर भी आते हैं। ऐसा है, मुस्लिम वोट को बिखराव के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन गठबंधन मुझे लगता है फायदा उस फायदे में चुनाव में मुस्लिम वोट एक मुश्त गया है, वो भी सपा को गया है। 2022 में भी इसी तरह गया था। अगर चुनाव, लेकिन इसके साथ ही इस बार दलितों का वोट भी काफी गया है और इसका फायदा सपा को मिल रहा है। इसी के कारण आज सपा को काफी दिख रहा है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस सामने है। बिल्कुल, और देखिए परफॉर्मेंस इस वजह से भी क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच जो गठबंधन हुआ है, और ये मुझे लगता है कि वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बिखराव ना हो पाए, इसी वजह से ये गठबंधन भी किया गया था। और